कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? बताएगा क्या? अच्छा, कितने बच्चों ने नाम सुना है इलेक्ट्रॉन क्लाउड? ठीक है। और कितने बच्चों ने क्लाउड नाम सुना है? खाली क्लाउड। बादल तो सबने सुन रखा है बादल। अच्छा, बादल में क्या होता है? बा- बादल में होते हैं वाटर वेपर्स या फिर टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। वाटर। ये बादल है, अजीब सा है, वाटर। इसके पीछे एक और ऐसा बादल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, छोटी छोटी बूंदे होंगी, किसकी? पानी की। तो जैसे ये स्कैटर्ड है बादल के अंदर, ऐसे ही चार्ज स्कैटर्ड होता है किसमें? मैटर में या किसी भी मास में, किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज ऐसे स्कैटर्ड हो सकता है ना? हो क्या सकता है? होगा ही, होगा ही। ये चार्ज है, इसमें चार्ज स्कैटर्ड रहे। अब ये बादल है वैसे, क्लाउड। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अगर कोई आपके पास मैटर है, उसमें चार्ज कैसे स्टोर रह सकता है, वो आप देखो। देखो, मान लो मैं एक टुकड़ा ले लेता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो एक मैटर किससे बना होता है? या तो मॉलिक्यूल से या फिर एटम से। और एटम के अंदर आपको मैंने बताया था कि एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे इधर, और बाहर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, इसमें एक पॉजिटिव लिख दिया और साथ में नेगेटिव लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ये एक एटम है और इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, ऐसे मान लें थोड़ा सा। यस सर। तो मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये कुछ एटम्स है जो इसके ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर पता है? यस सर। यस सर। कंडक्टर क्या होता है? तो जिसमें फ्री लॉस ऑफ पासेज ऑफ कंडक्टर एक सरकारी कर्मचारी होता है जो हमें रोडवेज की टिकट में, रोडवेज की बस में टिकट काट के देता है। कितने बात बच्चे एग्री कर रहे हो इस बात से? बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, शाम को बोर कर रहे हो ऐसे। सुनो, अरे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड थर्मल कंडक्टर्स, है ना भाई? द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, एंड द गुड कंडक्टर्स ऑफ थर्मल या फिर हीट एनर्जी आर कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टर्स। तो क्या आप मुझे एग्जांपल बता सकते हो? इसको थर्मल कंडक्टर लिख देता हूँ और इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स लिख देता हूँ। पहले थर्मल बताओ, पहले थर्मल बताओ। तो आयरन रोड, सिल्वर, सर आयरन रॉड, सिल्वर, तो कॉपर, और बताओ। सर गोल्ड। सिल्वर, स्टील, गोल्ड। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बताओ। तो सिल्वर, आयरन, सिल्वर, सिल्वर, कॉपर, सर सिल्वर, कॉपर, स्टील, प्लैटिनम, आयरन, आयरन, ब्लैक। आयरन। अब एक चीज नोटिस करना, आयरन भी, ठीक है। एक चीज नोटिस करना, क्या ये सेम सेम नाम नहीं आ रहे दोनों साइड? यस सर। यस सर। तो आपको इसके पीछे लॉजिक पता है कि वाई दिस इज सो, ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये सारे मेटल्स है और मेटल्स जल्दी इलेक्ट्रोलाइज कर देते हैं। चलो ठीक है, पार्शली आप करेक्ट हो कि ये सारे मेटल्स है, और मेटल्स जनरली हीट और हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सही बात है। इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात थोड़ी और ज्यादा सही। देखो अब मैं बताता हूँ कि किसने बताया बेटा ये बात? हाँ ठीक है, संतोष कुमारी, शाबाश। अब देखो, इन्होंने एक बात बताई कि इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो क्या होगा कि जब मेटल होता है ना, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे क्या आउटर ऑर्बिट ऑफ द एटम में
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री टू मूव थ्रू आउट द डोमेन। भाई मान लो आपके पास मेटल का एक टुकड़ा है, तो इसके अंदर पूरा घूम सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन, अंदर ऐसे अंदर कितना भी घूम लेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक एटम को छोड़ के बाहर घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को तो लेके जाएंगे एक जगह से ऐसे ऐसे कहीं भी, और हीट भी ले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो हीट एनर्जी मिली, यहाँ से लेके ऐसे उड़ गया दूसरी साइड उसने दे दी। तो मतलब क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही कारण होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एंड गुड कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी। समझ आएगी बात? Yes, sir. अब देखो ये कहानी हमारी गुड कंडक्टर्स पे कैसे चलेगी ये सब। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। अब देखो मैं ड्रॉ करूंगा बच्चे आपके लिए ये चीज की, इसको बोलेंगे हम लोग, ये मेटल, ठीक है, ये मेटल, मेटल में पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव भी होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे बहुत सारे। अब ये मेटल है, कंडक्टर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर कुछ लेके आता हूं, मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले चार्ज क्या करना चाहेंगे, रिपेल या अट्रैक्ट, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा तो क्या ऐसा होगा ना, फ्री ये नेगेटिव वाले मूव कर सकते हैं इधर इधर। Yes, sir. Yes, sir. देखो तो क्या होगा कि नेगेटिव सारे इसके ना इधर इकट्ठे हो जाएंगे, तो बच क्या जाएगा, केवल पॉजिटिव बच जाएगा पीछे। Yes, sir. ठीक है, नेगेटिव ऐसे आ जाएगा। तो ये बात समझ आई, क्योंकि फ्री थे मूव करने में, ऐसे मूव कर करके इधर आ जाएंगे नजदीक। Yes, sir. ये बात कितने बच्चों को समझ आई, ये हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. हैंड रेज कर लिया, आइडिया लग जाएगा ना। अब देखो ये बात समझ आ गई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी समझ आया कि जैसे बादल में बूंदे स्कैटर्ड होती है, इन द सेम वे चार्जेस आर आल्सो स्कैटर्ड थ्रू आउट द डोमेन ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि हम इस चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट, भैया चार्ज तो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट हाउ कैन वी रीडिस्ट्रीब्यूट दिस चार्ज। तो देयर आर ब्रॉडली 4-5 मेथड्स। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन, थर्ड वन इज फ्रिक्शन, एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फील्ड एमिशन, थर्मियोनिक, फोटोइलेक्ट्रिक एंड फील्ड। देखो अब क्या करेंगे बच्चों, इनमें ब्रॉडली दो ही तरीके हैं। तब एक तो हो सकता है कि आप चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर दो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अदर चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से एनर्जी दे दो इलेक्ट्रॉन खुद से छोड़ जाए, है ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई या तो दूसरे चार्ज उसके पास ले आओ और अट्रैक्शन एंड रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी को यूज करके क्या कर सकते हो, चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर लो, तो चार्ज इधर उधर हो सकता है रेडिएशन। या फिर एग्जिस्टिंग चार्ज है उसको आप, जो इलेक्ट्रॉन्स इस पे प्रेजेंट है ना, उसको एनर्जी दे दो। मान लो आपने लात मार दी, इसको लात मारी तो लात से बाहर चला गया, ठीक है, तो आपने एनर्जी दे दी तो बच गया क्या, पीछे खाली जगह बच गई और बाहर चला गया इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज हो गया ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। Yes, sir. Yes, sir. अब ये एनर्जी देना, अभी तो लात मारी थी, ठीक है, लेकिन इसको लात को बदल के हम हीट भी दे सकते हैं, ठीक है, साउंड वेव्स भी दे सकते हैं, फ्रिक्शन भी दे सकते हैं, थर्मियोनिक बोलते हैं इसको, या फिर फोटोन्स, फोटोन्स होता है ना एचन्यू, लाइट में फोटोनिक एनर्जी, उस एनर्जी से भी ये लाट टिक सकती है और ये बाहर चला जा सकता है। तो दो ही तरीके हैं, या तो बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज ले आए तो उसने ऐसे नेगेटिव चार्ज को खींच लिया इधर, या फिर आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी तो ये इसको छोड़ के चला। तो ये दो ही तरीके हैं, इन दोनों तरीकों का ब्रॉड क्लासिफिकेशन इन 5-6 तरीकों में आता है। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, एमिशन, और ये एमिशन के तीनों तरीके, थर्मियोनिक, फोटो इलेक्ट्रिक एंड फील्ड। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे। द फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। आपको क्या करना है, कंडक्शन आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द हीट। तो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट ट्रांसफर टू ट्रांसफर द हीट किस किस में होता था, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में। बट कन्वेक्शन में एक रिक्वायरमेंट और भी होती थी कि दोनों में से एक होना चाहिए लिक्विड। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का याद दिला रहा हूँ आपको मैं। Yes, sir. अब देखो लेकिन कंडक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट ये थी कि डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। सेम रिक्वायरमेंट यहाँ भी है कि द पहली बात ये, जैसे हीट में क्या था कि एक ऑब्जेक्ट गर्म होना चाहिए तब कंडक्शन से दूसरे को गर्म कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चार्ज होना चाहिए
तभी वो अपना चार्ज ट्रांसफर कर सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे बाय डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो क्या कर रहे हो आप, आपने एक चार्ज रोड ली, उसने आपका उसको आपने इस पे टच कराया ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा, इसका कुछ चार्ज निकलकर इस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो आप इस ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते थे, तो आपने चार्ज किया, बट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से उस चार्ज को लाए और आपने वो चार्ज ट्रांसफर कर दिया किस पे, इस फिगर पे। तो दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें दो तीन चीजें आप ऑब्जर्व करना बच्चे, एक तो पहले से चार्ज ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। होना Yes, चाहिए। दूसरा, इसमें जो नेचर ऑफ चार्ज आएगा वो सेम आएगा कि अलग आएगा। sir, अलग अलग। अरे अलग नेगेटिव था, sir, अलग नेगेटिव ट्रांसफर हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव नहीं आ गया, तो नेगेटिव ही था तो नेगेटिव ही ट्रांसफर हुआ, तो सेम हुआ कि अलग हुआ, सेम हुआ ना भाई। जो चार्ज आपके पास ऑब्जेक्ट इस पहले वाले ऑब्जेक्ट पे था वही दूसरे पे आएगा, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है, नया चार्ज इधर उधर से कहीं से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, केवल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो सेम नेचर ऑफ चार्ज विल बी इंड्यूस्ड। और तीसरी चीज क्या, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, sir, होना चाहिए होना चाहिए। बस ये तीन चीज याद रखो कि एक तो प्रीवियसली चार्ज ऑब्जेक्ट चाहिएगा, दूसरा डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, और थर्ड वन इज सेम नेचर ऑफ चार्ज विल बी इंड्यूस्ड। ठीक है, तो Yes, sir. कीवर्ड क्या हुआ यहाँ पे, अगर कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो कीवर्ड है डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। तो मेथड ऑफ चार्जिंग बाय डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, यहाँ पे कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। किसी को डाउट है चार्जिंग बाय कंडक्शन? No, sir. हर्षिता को डाउट है क्या, बच्चे हैंड रेज किया होगा। मोहित, सर वो फिर नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा। हाँ वो तो अलग बात है, वो डिस्कस करेंगे। वो रिपेल करके हो गया ना, इधर नेगेटिव था बहुत सारा, इधर आया, एक दूसरे के दूर दूर चला गया, है ना। हेलो, टॉपिक क्लास। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी देखो हम लोग क्या बोल रहे थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन हम बाद में देखेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर वो हो रहा है बाय इंडक्शन, यानी कि डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट है नहीं, तो वो वाला मेथड देखना। क्या करना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। तो कैसे हो सकता है, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाया था बच्चों, आप बताना इधर में, इधर पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी थे, बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस थे। यस सर। और मैं इधर से ले आता हूँ हाईली पॉजिटिव चार्ज, इसके पास दूर ही है, पास में नहीं लाया, तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे, ये तो पता है आपको। यस सर। Yes, sir. तो अब मुझे बताओ कि पॉजिटिव वाला इधर लेफ्ट में आएगा इस पे, कि नेगेटिव वाला आएगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव आएगा। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, तो इसलिए क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा इसमें। तो देखो कैसा बन जाएगा ये जो पॉजिटिव नेगेटिव था, ऐसा कुछ दिखेगा आपको कि नेट अगर वैसे देखोगे ना, तो पॉजिटिव चला जाएगा राइट साइड में और नेगेटिव आ जाएगा इसकी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव Left पॉजिटिव side एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, यस सर। तो रिपेल करके वो दूर भगा देगा जितना दूर जा सकता है। अब इसके ऑब्जेक्ट से तो बाहर जा नहीं सकता, तो क्या हो सकता है, इधर आ गया या फिर इधर चला गया। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, कि क्लाउड में नेगेटिव पॉजिटिव थे तो नेगेटिव वाले लेफ्ट साइड आ गए और पॉजिटिव इधर आ गए। तो अब देखो सेम ये वाला कंसेप्ट जो आपको समझ आता है, तो यहाँ देखना क्या कर रहे हैं आप। एक ऑब्जेक्ट था ए और दूसरा था बी, दोनों कंडक्टर्स हैं, दोनों को टच करा रखा है इधर इस पॉइंट पे, दोनों आपस में फिजिकल कॉन्टेक्ट है। ठीक है, ऐसा रखते रखते ही हम एक नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं पास में, टच नहीं करा रहे, ए से टच नहीं करा रहे, बट पास में है, तो क्या होगा बच्चों कि ये नेगेटिव है, तो इसकी साइड कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव वाला, और अपोजिट में कौन सा चला जाएगा, नेगेटिव वाला। नेगेटिव। हो गया ऐसा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। Yes, sir. पॉजिटिव, अब क्या करूंगा मैं, इस पॉइंट से दोनों को अलग कर दिया मैंने, एक दूसरे से दूर ले गया,
तो जो नेगेटिव वाला था इसको चांस ही नहीं मिला वापस आने का, तो नेगेटिव इस पे रह गया और पॉजिटिव इस पे रह गया, और फिर मैंने इस नेगेटिव चार्ज को भी दूर हटा लिया, तो क्या हो गया, ए पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और बी पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। लेकिन क्या हमने टच किया बाहर वाले चार्ज, इस वाले चार्ज को टच कराया कहीं? नो सर। तो नो सर। विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट क्या हम नए चार्जेस बना पाए? Yes, sir. यानी हमने Yes, क्या कर sir. दिया, ये चार्जेस तो पहले से थे, बना कुछ नहीं पाए, बट हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाए। भाई पॉजिटिव नेगेटिव इसमें रखा होगा ना, देखो यहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं, भाई पहले ये थे तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पूरे में होगा ना ऐसा, इसका भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो बाद में क्या हुआ, ये इसकी वजह से इधर सारे के सारे पॉजिटिव आ गए, लेफ्ट साइड और राइट साइड में नेगेटिव, और फिर हमने हटा दिया तो ये नेगेटिव इधर ही रह गया, पॉजिटिव इधर, और बाद में एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल चार्ज वी वर एबल टू जनरेट टू न्यू चार्ज्ड बॉडीज। तो हमने चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट उस तरीके से कर लिया, ठीक है। Yes, sir. And this is called as charging by conduction, charging by induction, ठीक है। सर जो इसमें चार्ज प्रोड्यूस Yes, होगी वो इंड्यूस चार्ज भी हो गया ना सर? क्या बच्चे? सर जो इसमें चार्ज प्रोड्यूस होगी वो इंड्यूस चार्ज हो गया ना? हाँ, इंड्यूस का मतलब क्या होता है कि बाय द प्रेजेंस ऑफ, देखो अब क्या होता है, मान लो अगर कोई खड़ूस टीचर आ जाए मेरे जैसा और वो डांटने लगे तो क्या होगा, तुम लोग सहम जाओगे। तो मतलब क्या किया, मेरे बिहेवियर की वजह से तुम्हारे अंदर एक बिहेवियर इंड्यूस हो गया, है ना। यानी कि डायरेक्ट कुछ नहीं हुआ ना, मैंने आपको सिर्फ डांट दिया, मैंने आपको पीटा भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ चीजें इंड्यूस होगी ना। ऐसे यहाँ पे है कि ड्यू टू द प्रेजेंस मात्र से, यानी प्रोक्सिमिटी में अगर चार्ज आया है, केवल उतने भर से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, इंडक्शन से। हाँ जी, एक बच्चे ने और हैंड रेज किया। जो सर एक्सटर्नल चार्ज मतलब एक्सटर्नल उससे आएगा वो सर एक्वस होगा या फिर सॉलिड स्टेट में ही होगा? चार्ज तो सॉलिड में नहीं भाई, चार्ज कहाँ से आएगा? अच्छा बताओ आप एक बार, कौन पूछ रहा था डाउट? रेणु का कौन पूछ रहा था बच्चे डाउट, एक बार हैंड। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप बताओ, एग्जैक्टली पूछो, एक शब्द करके फिर बताओ। जो सर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होगा वो एक्वस में होगा या फिर सॉलिड में, कैसे? हाँ, कंफ्यूज हो गए क्या बच्चे उससे, कंडक्शन कन्वेक्शन वाले उससे? अरे यहाँ तो वो तो थर्मोडायनेमिक्स का था कि एक लिक्विड होना चाहिए, वो अलग था बच्चे। चलो यार, फायदे के लिए क्या, आपका नुकसान हो गया उससे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट सॉलिड हैं, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉलिड होंगे, ऐसा नहीं है। वो चीज भूल जाओ, आप चार्ज देखो केवल, या मैटर और उसका स्टेट ऑफ मैटर नहीं देख रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम, केवल वही सोचो। किस चलो अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब चार्ज डिस्कवर हुआ था, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का नामकरण कैसे हुआ था। यस सर। Yes, sir. तो वहां पे दो Yes, चीजें sir. थी, एक था सिल्क और एक था एम्बर। एम्बर रोड थी और सिल्क का कपड़ा था, इन दोनों को आपस में क्या किया गया था, फ्रिक्शन, है ना। Yes, sir. जब फ्रिक्शन कर रहे हैं तो आपको लगता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन थे एम्बर के सरफेस पे, वो रगड़ने से, घिसने से या फिर फ्रिक्शन करने से क्या होगा, जो उनके बीच में घर्षण होगा उससे उनको एनर्जी मिल जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी कि ये एम्बर के सरफेस को छोड़कर कहाँ पे चले जाएं, सिल्क पे। तो वो एनर्जी इसको कहाँ से मिली, बाय फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन हुआ, उसकी वजह से इसको एनर्जी मिली और वो ट्रांसफर होके कहाँ गए, सिल्क पर। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब जिसके पास एफिनिटी फॉर नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जिसके पास ज्यादा क्षमता होगी, वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा। और एनर्जी तो मिल ही गई थी, जब ये आपस में रगड़ रहे थे तो एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई थी, हाईली एक्साइटेड हो गए थे।
फिर किसके पास जाएंगे? जिसके पास ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर हो। सिल्क के पास ज्यादा थी तो सिल्क ने इनको खींच लिया। दैट वाई सिल्क बिकम नेगेटिवली चार्ज और एम्बर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो जब सिल्क और एम्बर के पेयर की बात होगी तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, सिल्क या फिर एम्बर? सिल्क। भाई जो जो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिल्क हो गया। तो ऐसा हुआ, और ये किस वजह से हुआ? फ्रिक्शन की वजह से। तो क्या फ्रिक्शन से भी चार्जेस को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? ना भाई, सिल्क और ये तो Yes, बिल्कुल sir. फंडामेंटल था जिसकी वजह से चार्ज डिस्कवर हुआ। तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है। जब दो डिसिमिलर या सिमिलर ऑब्जेक्ट रब करते हैं, वैसे डिसिमिलर में ज्यादा प्रोमिनेंट होगा ये। जब दो डिसिमिलर रब करेंगे, सिमिलर में क्या होगा, एक से जो दूसरे पे जा रहे हैं उसके बराबर दूसरे से ही पे आ जाएंगे, है ना, तो कोई नेट चार्ज नहीं डेवलप हो पाएगा। लेकिन अगर डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन में कुछ भी डिफरेंस है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, और दूसरा बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। दिस इज मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके अलावा तीन और बच गए। अब देखो, पहला और दूसरा तो हुआ बेटा कि आप एक चार्ज लेके आए, आपने ट्रांसफर कर दिया। दूसरे में क्या हुआ, एक चार्ज लेके आए, उसकी वजह से ये चार्जेस इंड्यूस हो गए। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी नहीं दे रहे आप किसी को, लेकिन फ्रिक्शन में क्या आपने फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी दी, क्या आपने वर्क डन किया, और वर्क डन क्या हो गया, उसको एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया एक सरफेस से दूसरे। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी थी। और इसमें देखो थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक में क्या होता है, थर्मल समझ आ रहा है कि अगर आप सरफेस को, किसी ऑब्जेक्ट को इतना हीट कर दो, नीचे से हीट कर दो कि हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए और इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले जाए सरफेस में, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को हीट की वजह से एनर्जी मिल गई ताकि वो इसके सरफेस को छोड़ पाए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चले गए तो पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके चले गए। तो अब देखो एनर्जी देने से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, है ना। अगर ये एनर्जी हीट की वजह से दी जाए तो उसको बोलेंगे थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, थर्मियोनिक मतलब थर्मल एनर्जी, थर्मियोनिक Yes, एमिशन। sir. और वही एनर्जी लाइट की मदद से दी जाए, यानी एच न्यू, any radiation that is having new frequency and h is the wavelength, तो h nu wave function सॉरी, तो h nu से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी रेडिएशन गिर रही है, वो रेडिएशन अपने साथ कुछ एनर्जी लेके आती है, जैसे कि सनलाइट एक रेडिएशन है और वो हमारे साथ लेके आती है ना एनर्जी। भाई हीट एनर्जी उसका क्या होता है, इंफ्रारेड पार्ट उसका हीट एनर्जी देता है जिससे हमें गर्मी फील होती है, और उसके अलावा भी रेडिएशन होते हैं उसको। तो जब रेडिएशन अपने साथ एनर्जी लेके आते हैं, क्या उस एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया जा सकता है? yes sir, Yes. यस, Yes. दैट इज वेरी मच पॉसिबल। ये कहाँ पे आपको दिखता है, फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं इसको। फोटो मतलब विद द हेल्प ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये कहाँ मिलता है आपको, सोलर सेल में। भाई सोलर सेल, सोलर पैनल आपने देखे होंगे ना, कि सौर ऊर्जा, है ना। तो वहां पे कौन सा इफेक्ट आ रहा है, वहां पे सूरज की किरणों से आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को मूव करा दिया, तो इलेक्ट्रॉन मूव हो गया। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी तो हमारे पंखा भी चलेगा, हमारा लाइट बल्ब भी चलेगा। लेकिन मेन बात क्या हुई कि आपने एनर्जी दे दी, फोटोनिक एनर्जी या फिर एच न्यू की वजह से, वेवलेंथ की जो एनर्जी थी वो आपने इलेक्ट्रॉन को दी, मतलब लात मारी किसकी मदद से, लाइट की मदद से, और इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, बाहर। तो एक पीछे बच गया पॉजिटिव और बाहर चला गया नेगेटिव। So this is how we can develop charges, या we can redistribute the electron या फिर proton. Yes or no? Yes, sir. ठीक है। और तीसरी चीज हो सकती है फील्ड एमिशन। फील्ड आपको समझाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पर उसी तरीके का, जैसे यहाँ एनर्जी मिल गई तो आप सोचो कि कोई ऐसी फोर्स हो जो इसको पकड़ के ही खींच ले, सरफेस से ही खींच ले, तो वो भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के बाहर खींच ले फोर्स, तो क्या होगा, फिर पॉजिटिव बच जाएगा इधर और इलेक्ट्रॉन चलेंगे बाहर। तो दैट इज कॉल्ड एज फील्ड एमिशन। हाँ जी, मोहित डाउट है भाई, अभी अभी डाउट है भाई, सेल भी वही होते हैं क्या वो होते मोहित? सर, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वही इलेक्ट्रो
सेल होते हैं वही क्या? सर। जो इलेक्ट्रो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं वो भी वही होते हैं जो इलेक्ट्रो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। ना 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 ना, इलेक्ट्रो फोटोवोल्टाइक सेल नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? कंसेप्ट अलग कर दिया भाई। इलेक्ट्रो फोटो वोल्टाइक, सर हाँ फोटोवोल्टिक सेल कौन से होते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक, और दूसरा क्या बताया? और फोटोवोल्टिक। देखो इलेक्ट्रो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल तो हो गए सोलर सेल जो लगे रहते हैं आपके, है ना? इसमें ऐसे ऐसे आपको ये दिखेंगे, सौर ऊर्जा गिरती है और बैटरी चार्ज हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक सेल। और फोटो वोल्टाइक सेल है वो केमिकल सेल भी हो सकती है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो और उसकी वजह से क्या हो रहा हो कि वोल्टेज बढ़, समझे डिफरेंस? चलो ये बताऊंगा। और किसी को डाउट है? आप रुकना, एक बार बताओ। कोई और स्टूडेंट है भाई डाउट्स? फील्ड इम्बिशन ठीक है, वाला भी होता है। फील्ड एमिशन अभी नहीं, अभी छोड़ दो, अभी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे फिर समझाऊंगा। अभी के लिए सोचो कि कोई एक और ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम सफिशिएंट एनर्जी दे पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ताकि वो निकल जाए। अभी इतना सोचो। जब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड समझ जाओगे ना बच्चे, तब अच्छे से समझ आएगा कि फील्ड की वजह से क्या होता है, फील्ड जनरेट कैसे होता है।